में अगर कुछ लग जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पर भी ऊपर नीचे सीधी बेस ना हो तो इसको आइसो लगाना है। ठीक है, रेडी रहें और लर्निंग के लिए। चालू कर दो, कर दी, चलो। अब बच्चों देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि हमारा पहला ही चैप्टर होगा हेलो एल्किन हेलो एरीन, तो अब आपको हेलो एरीन की नॉमेनक्लेचर सीखने हैं बच्चों। हेलो एरीन, देखिए बच्चों, हेलो का मतलब वही है आपका, मतलब एक्स, कुछ भी लगा सकते हो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि हम सजेस्ट करेंगे कि आप फ्लोरीन को कभी ना लगाएं क्योंकि फ्लोरीन से रिएक्शन बहुत कम होती है। इसके अलावा आप तीन में से कुछ भी लगा दें। और एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे अच्छी एरीन है आपकी बेंजीन। तो आपका हेलो एरीन का मतलब हो गया, जब बेंजीन में हेलोजन लग जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन बोलेंगे बच्चों। तो ये हो गए हेलो और ये हो गई एरीन, तो हमारे बन जाने हैं हेलो एरीन। बेंजीन मतलब एरीन, बेंजीन मतलब एरीन, एरीन। ठीक है, तो अब आपको हेलो एरीन का फॉर्मूला मिल गया। तो ये है बच्चों हेलो एरीन का फॉर्मूला। देखिए, ये हो गई एरीन और ये हो गई हेलो, तो इसको आप बोलते हैं हेलो एरीन, है ना। और एरीन नहीं बोलेंगे आप लोग, बेंजीन बोलना है, अब, है ना। तो ये हो गई हेलो बेंजीन हमारी, हेलो बेंजीन। जे नाम याद रखने हैं आपको, हेलो बेंजीन। जे हो गए हेलो और एरीन हो गई बेंजीन, तो हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर हेलो की जगह क्लोरो रख देते तो नाम क्या हो जाता, बट बोलो भाई, बोलो भाई सब लोग, क्लोरो बेंजीन। अंडरस्टैंडिंग तो आए ना, ऐसे शांत रहने से थोड़ी दिमाग में जाएगा, थोड़ा हमें पता तो चले। तो ये क्लोरो बेंजीन। क्या अब आप लोग समझ जाओगे इस नाम को अपना आइडियल मान के कि ब्रोमो होगा तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडो होगा तो आयोडो बेंजीन। अब आप लोग ये मत कहना, देखिए बेंजीन रिंग की कोई पोजीशन नहीं होती है, आप कहीं पर भी लगा सकते हो। ये नहीं कि सर यहाँ लगा दिया तो ये भी क्लोरो बेंजीन कहलाएगी, मतलब कहीं भी लगा सकते हो आप। बेंजीन रिंग की पोजीशन ग्रुप लगने, ये फुटबॉल है, फुटबॉल की कोई पोजीशन नहीं है, गोल चीज की कोई पोजीशन नहीं होती। गोल चीज की पोजीशन, अगर गोल चीज में कुछ चिपका दो आप, तो जहां पर चिपका दोगे उसी से नाम हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, है ना, तो वो हेलो एरीन ही कहलाएगी आपकी, मतलब क्लोरो बेंजीन। तो इसको अगर यहाँ ब्रोमो होता तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडो होता तो आयोडो बेंजीन, फ्लोरो होता तो फ्लोरो बेंजीन, है ना। ये अपना आपको आइडियल मान लेना है बच्चों। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है आपको। ये आप कहोगे सर इनसे क्या होगा, अरे इन्हीं से सब कुछ हो जाना है बच्चों, यही तो सब कुछ, यहीं से तो पूरी केमिस्ट्री समाप्त हो जानी है आपकी। कहाँ पर, हाँ हाँ लगा दो, लगाया तो है हमने, तुमने लगाया नहीं, हमने 1 लगाया है, नहीं वहाँ का, यहाँ देख लो ना जल्दी से, टाइम नहीं है, यहाँ देख लो, बैलेंस करो, बैलेंस, हाइड्रोजन लगाओ। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन, सब यहीं से तो खत्म हो जानी है आपकी, यहीं से खेल हो जाना है पूरा। आप वैसे इनको पढ़ तो लीजिए आप। ठीक है, अब एक बच्चे ने बोला सर अगर 2 लग गए तो, 2 लग गए तो 2 बोल देना, इसमें क्या है, उसमें टेंशन क्या है। 2 क्लोरीन लग गए तो क्या सर, अरे तो भैया इनमें डरना क्या है, 1 है तो क्लोरोबेंजीन, 2 है तो डाइक्लोरोबेंजीन, 3 है तो ट्राइक्लोरोबेंजीन, 4 है तो टेट्राक्लोरोबेंजीन, 5 है तो पेंटाक्लोरोबेंजीन, 6 है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन, और 7 है तो नहीं हो सकते 7, क्योंकि बेंजीन में पोजीशन ही कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 नहीं हो सकते। साउंड में गाना नहीं गाना है, गाने को रोकना है। कहाँ लगी रिंग, इसलिए लगती है कि ये जो बेंजीन होती है, इस बेंजीन में अल्टरनेट क्रम में बॉन्ड होते हैं, ये लगातार रोटेट होते हैं, मतलब ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये बॉन्ड लगातार इसमें क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो इसमें हाँ घूमते। आप नहीं लगाने चाहते रिंग तो आप कहीं से भी स्टार्ट करके सिंगल डबल बॉन्ड लगा दो। अच्छा, इसका फॉर्म मान लो हमें नहीं लगती रिंग बना के रिएक्शन करना, हमें फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूले से कर देंगे हम रिएक्शन, क्या दिक्कत है।
बेंजीन को अगर हम बना दें तो बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगता है 6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। अब बेंजीन में कुछ भी लिंक नहीं हो सकता, रीजन इसलिए क्योंकि वो पूरा बैलेंस होती है। अब अगर आपको बेंजीन में कुछ भी लगाना है तो उतने हाइड्रोजन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर Cl लगा है मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन निकल चुका है, तभी ये Cl लगा है। तो अगर क्लोरोबेंजीन का कोई फॉर्मूला पूछ लेता तो हम देखते 6 कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन कितने बचे अब 5, क्योंकि यहाँ का निकल चुका है, एक यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया तो H5 और इस Cl उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ चुका है Cl। तो ये है फॉर्मूला क्लोरोबेंजीन का। कहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ देखो ना ध्यान से, नहीं उसको ना देखें, बोर्ड को देख, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, अपने पेन से लिखें। आप रोज ब्लैक पेन यहाँ से एक्सचेंज करते हैं, आप अपना लाइन पे लिख, तो ढूंढो ना उसे, ढूंढो उसे, गिर गया तो गिरा है, मिल गया, नहीं गिरा मतलब तो पेन से भी लिख ही देते हो। तो मैं वहीं कुर्सी में फंसा होगा, उठो एक बार। हो गया हेलो बेंजीन, समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला कैसे लिखा, कोई रटंत विद्या वाला तो नहीं है यहाँ पर? रटंत विद्या ये कैसे आया बताओ, जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे समझाओ, समझाओ जल्दी समझाओ, टाइम नहीं है। समझ 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन होता है, तो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ वाले हाइड्रोजन की जगह क्या आ जगह है Cl, तो हाइड्रोजन बचे 5 और वो बचा Cl। यहाँ Br लग जाता तो Br, आयोडीन लग जाता तो आयोडीन। तो समझाओ, समझो और समझाओ, तब जाके काम बने। अब ये वाला आ गया, सर इसको कैसे लिखें? देखो सीधी बात है, क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरो, एक बच्चा बोला सर इसको मोनोक्लोरोबेंजीन लिखता है, लिख दो, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई चीज़ एक है तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है, सीधी सी बात है। एक से ज़्यादा है तो बताओ। तो सर ये क्लोरोबेंजीन था तो इसमें कितने क्लोरो हैं, जितने क्लोरो है बेंजीन में उतने क्लोरोबेंजीन लिख दो। कितने क्लोरो हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन, 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 ये डाइक्लोरोबेंजीन। अब बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेंजीन में अगर कोई भी चीज़ 1 नंबर और 2 नंबर पे लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्थो, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। बेंजीन में कोई चीज़ 1 नंबर और 3 नंबर पे लग जाए तो उसको बोलते हैं मेटा, और बेंजीन में कोई चीज़ 1 नंबर और 4 नंबर पे लग जाए तो वो कहलाता है पैरा, है ना। तो आप यहाँ देखो ये डाइक्लोरोबेंजीन तो है, लेकिन हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये डाइक्लोरोबेंजीन 1 2 पे है, 1 3 पे है कि 1 4 पे, तो किस पे है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर इसका आप ये भी लिख सकते थे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया? आ गया डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में रिजल्ट Cl कहाँ लगेगा, पहले में और तीसरे में, तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब अगर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बनाते हैं हम तो फॉर्मूला क्या होता, पहला तीसरा, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाते तो पहला था। जरूरी नहीं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, इसको आप अपना आइडियल मान लें। तो हमें पैरा, मेटा और पैरा के फॉर्मूले बनाने की तो जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया कि मेटा पैरा कैसे, तुम्हें वहाँ से आ रहा है पढ़ना समझ में। मेटा पैरा क्लियर है कि अगर यहाँ लग गया तो मेटा और यहाँ लग गया तो पैरा। ये हो गई बच्चों आपकी बेंजीन। इस अब हेलो एरिन के बाद हम दूसरे नेम में आते हैं। इतना बच्चों अच्छे से कल सीख के आ जाना है। अभी शुरू नहीं हुई, तुम छुट्टी की बात कर रहे हो। हमें यहाँ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं, तुम कुर्सी में बैठे बैठे थक जाते हो। तो
देखो पढ़े पढ़ाई को समझाना बहुत आसान है, लेकिन जिसको बिल्कुल भी समझना हो उसको समझाने में दम लगती है बेटा अंदर से। तो थोड़ा सा देखो, ये हो गई क्लोरो और ये बेंजीन। इसलिए सिद्धार्थ प्लीज जब समझाए तब यहाँ ध्यान दिया करो, क्या पे टाइम। हाँ तो यहाँ देखा करो प्लीज। अब बेंजीन तो है, लेकिन बेंजीन में कितने क्लोरीन लग गए, कितने? तो 2 को क्या बोलोगे? तो डाई क्लोरो, और किस में? बेंजीन में, तो डाई क्लोरो बेंजीन। ये दोनों 1-2 पे लगे हैं, तो 1-2 वाले को बोलते हैं ऑर्थो। अगर ये ऑर्थो का मतलब होता है 1-2 पोजीशन। बेंजीन रिंग में 1-2 की पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, बगल बगल की पोजीशन। अगर 1 और 3 पे लग जाती है यहाँ और यहाँ, तो ये कहलाता मेटा, और 1 और 4 पे लग जाता है यहाँ और यहाँ, तो ये क्या कहलाता? पैरा। कहीं 1-2 तो ऑर्थो, 1-3 तो मेटा, 1-4 तो पैरा। इस तरफ वाले देख लो, तुम बताओ इसको क्या बोलोगे? ऑर्थो। घूमोगे ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं घूमोगे, वहां से घूमोगे जहां से नंबर कम से कम। तो 1 2 तो ये भी क्या कहलाएगी? ऑर्थो। 1 3 तो ये भी कहलाएगा मेटा, ये भी कहलाएगा, तो 1 4 पैरा। देखो हम बिल्कुल पढ़ाने के मूड में, 1% भी मजाक नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ से अगर इस ए हो जाता तो ये भी ऑर्थो ही कहलाता। आप ये ध्यान रखना है अच्छे से। हम बता रहे हैं ना, क्यों श्रेयांश? हम बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। बात बिल्कुल संत बंद करो हंसी। बच्चों एक फॉर्मूला और याद करना, एक नहीं 3 और। देखिए ये है बेंजीन और एक कहलाता है डाइजो, बेंजीन डाइजो, और इसमें जैसे X जोड़ दे तो ये कहलाएगा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। तो इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत मिलना है आपको। ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम और ये क्लोराइड। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो बच्चों, BDC। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे 1 नंबर एग्जाम में आने वाला है। आप इस ग्रुप, पूरा नाम तो लिख ही रहे हैं। कितने N2 हैं? 2। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड डाई, और नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, तो डाई एजो। और Cl को क्लोराइड। तो बच्चों ये नाम देखिए, B फॉर बेंजीन, B फॉर बॉल सीखते थे, B फॉर बेंजीन सीखो बच्चों केमिस्ट्री में। B फॉर बेंजीन, D फॉर डाई, पर डाई N2 है तो एजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और C फॉर क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इसका सब कुछ है और कोई नाम नहीं है इसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कहीं भी नहीं लग जाएगा N2Cl के साथ ही। हाँ पोजीशन कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। देखो बेंजीन में अगर एक ग्रुप लगा है, आप कहीं लगाओ जहां मन करे आपका, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, जहां मन करे। अब इसका फॉर्मूला अगर देख लें तो बताओ कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन यहाँ का गया तो 5 क्या बचे? हाइड्रोजन, और क्या बचा? N2Cl, N2। तो ये है बच्चों BDC। तुम बस लगे रहो, मजा ले रहो तुम। दो एक ही ग्रुप में दो कभी नहीं मिलेंगे, एक ही, ओनली 1 फॉर्मूला, देयर इज ओनली 1। यहाँ पर Cl, हाँ नहीं है ही नहीं है दुनिया में, अभी कुछ जन्म नहीं हुआ। N2Cl हटा के एक पोजीशन पे 2 Cl2, ऐसा। यहाँ भी दो ठो, तो इसका तो बता चुके हैं नाम, C6H4Cl2। लेकिन इसका हमने वो वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो कभी लिखा नहीं जाता है। यहाँ का H गया और यहाँ का H गया। अच्छा जाग जाओ। हाँ अरे तो बीमार हो तो जाग जाओ, जगा देंगे नहीं तो हम। जाग गए? हम तुम्हें से ना करो भैया दद्दा।
कल से तुम यहाँ बैठना, योगेश तुम यहाँ बैठना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी हो गया याद। बीडीसी अच्छे से देख लो इसको, ये सैंड मेयर रिएक्शन में आना है, डाइजोटाइजेशन में आना है। बीडीसी बेंजीन, नो फॉर्मूला बोलो बीडीसी का। सी से H5N2 इतनो टाइम का ही ले रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बच्चों दो फॉर्मूले बेंजीन से रिलेटेड और बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अभी दो मतलब यहाँ अभी तो बहुत आने वाले हैं, बिल्कुल लगे रहो, मेहनत किए। देखो बच्चों, ये मैथिल बेंजीन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो भैया, मैथिल बेंजीन का दूसरा नाम टॉलुईन। कर लो भैया ऐसे याद, टॉलुईन को याद कर लो। मैथिल बेंजीन कॉल्ड टॉलुईन, अच्छे से याद कर लो भैया से। आज घर पे जाके खूब मेहनत करनी है, इनको याद करना है। दिस इज अमीनो बेंजीन, लेकिन हम नहीं लिख रहे इसका नाम अमीनो बेंजीन, इसका एक नाम वैसे याद कर लो, वैसे सब कुछ हो जाएगा। एनिलीन, या आप लोग एनीलाइन, या जो भी बोलना हो, अनिलाइन, जो भी आपको अच्छा लगे, अनिलाइन मतलब बोलना है। समझ में आ गई बेटा? नाम हमारा नाम बोल दियो अनिल इन, और ई और लगा दियो हमारी खुशी में। अनिल इनी, आईनी, INE है। अनिलाइन, चलिए बेटा, हाँ एनिलाइन बोल लो बेटा, बोल लो वैसे, बाकी और चक्कर में। चलो बच्चों, अब आते हैं अगले नामों में, ठीक है बच्चों। अब हम एल्कोहल के नाम देखने वाले हैं, एल्कोहल के, ठीक है। तो देखिए एल्कोहल, अच्छा इसमें क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म की जरूरत पड़ी। क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म तो वहीं लिखवा देंगे, यहाँ क्या लिखवाएं। इससे हो जाना है सब, बाकी सब तो हो जाएगा बीच में। क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म यानी वहीं लिखवा देंगे, चल ठीक है। एल्कोहल बच्चों, एल्कोहल देखो ये शक्ल दिख जाए बच्चों, कभी भी दिखे, कार्बन के साथ अगर X आए तो हेलो एल्केन, और OH आए तो एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक कार्बन का एल्कोहल तो ये, दो कार्बन का एल्कोहल तो ये, तीन कार्बन का एल्कोहल तो या तो ये या फिर ये लो, बन गए एल्कोहल। अब एल्कोहल में ऑल पकड़ लो बच्चों, ऑल, तो इसके नाम में ऑल लगता है, तो एल्केन बोलना है और ऑल बोलना है, एल्केन और ऑल। तो बताओ मीथेन ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन ऑल। लेकिन बच्चों केमिस्ट्री में एक रूल है, कभी भी आप यहाँ पर जो लगा रहे हो वो ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए या वाई आ जाए, 5 वोवल एक कॉन्सोनेंट्स, तो ए वाला ई क्या कर देना पड़ता है? उड़ा देना पड़ता है। तो इसका नाम क्या होगा? मैथेनॉल। ए हो गया बच्चों मैथेनॉल। हाँ, एक कार्बन का क्या? मीथेन, और इसको क्या बोलना है? एल्कोहल से पकड़ लो ऑल, तो मैथेनॉल। ई इसलिए हटा दिया क्योंकि आगे ओ आ गया, तो अगर कभी भी आगे ओ आ जाए, ए आ जाए, मतलब 5 वोवल्स में से कोई आ जाए, ए ई आई ओ यू या वाई आ जाए, तो हमेशा पीछे के एन का ई क्या कर देना है? उड़ा देना है। हाँ एथेनॉल होगा बिल्कुल। अब देखो बच्चों, इसका यहीं से कॉमन नेम, मैथेन को कर दो मैथिल, मिथेन को कर दो बच्चों मैथिल, और ऑल जहाँ से आया है वही पूरा नाम लिख दो, ऑल आया है एल्कोहल से, तो मैथिल एल्कोहल। ये बच्चों ऐसे आपको कर लेने हैं।
मीथेन का मैथिल कर दो और ऑल जहाँ से आया एल्कोहल कर दो। नाम बच्चों कल रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए बिल्कुल। हम आपको एक इसका कमर्शियल नेम बता रहे हैं, वो नॉलेज के लिए। स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम में, प्राचीन टाइम में लकड़ियों की लुगदी बनाकर उसको उबाल कर उसका सीरा बना के फिर निचोड़ के ये निकाला जाता था। मतलब ये स्टार्टिंग में वुड से निकाला जाता था, तो इसका एक नाम और है वुड स्पिरिट। इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। इसलिए बता दिया, कहीं यही ऑब्जेक्टिव ना पूछ ले कि वुड स्पिरिट का फॉर्मूला बताओ, तो इसको वुड स्पिरिट। स्पिरिट किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? स्पिरिट एक ऐसा लिक्विड होता है जो जलने पर कार्बन रिलीज नहीं करता। मतलब आप इनको गर्म करोगे तो चीजें काली नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा स्पिरिट का यूज कहाँ किया जाता है? लेबोरेटरी में, जिससे हम कांच का बीकर गर्म करें तो वो काला ना पड़े। दैट आर कॉल्ड स्पिरिट। हाँ साफ करने के लिए। हाँ, साफ भी एल्कोहल से साफ हो जाएगा, बढ़िया साफ हो जाएगा। एल्कोहल आज वेरी गुड सॉल्वेंट। तो बैलेंस कर लो, 3 हाइड्रोजन, जे हो गया मैथेनॉल। अब देखो 2 कार्बन का इथेन, इथेन और ई हटा के लगा दो ऑल, तो इसको बोलते हैं एथेनॉल, इथेनॉल। और इथेन का कर दो एथिल, इथेन का कर दो एथिल, और ऑल जहां से आया वो पूरा नाम लिख दो एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। बच्चों इतने में तो हो जानी है केमिस्ट्री आपकी, इतना आप सीख गए तो इतने में तो आपकी हम केमिस्ट्री कर देंगे। कुछ समय बाद आपको इतनी तेजी से समझ में आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हम रिएक्शन पूरी लिख नहीं पाएंगे और तुम लोग खत्म कर दोगे। लॉजिक आएगा, अपने आप आएगा, आपको सब यहीं बैठना है, समझना है। और एक भी दिन छुट्टी ली तो हम बिल्कुल कोचिंग से बाहर करेंगे, हम आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। देखो बच्चों, ये जनरली ड्रिंकिंग पर्पज से यूज किया जाता है, लेकिन देखो वैसी ड्रिंकिंग नहीं जैसे यहाँ होती है, वो ड्रिंकिंग कहलाती है एज अ टॉनिक के फॉर्म में। तो इसका नाम और है वाइन वाली स्पिरिट, तो इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। इसका एक नाम और है स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। अच्छा देखो, मेथिल अल्कोहल का एक नाम और बता दे रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं करना है। देखो एक कार्बन में ऑल लगा ना तो इसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं, एक कार्बन में ऑल लगा ना तो इसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका बता दो क्या होगा, इथेन ऑल। क्या इसका मेथेनॉल थोड़ी कोई पीता, वो तो उड़ जाएगा। मेथिल अल्कोहल तो जहरीला है। आप लोगों को पता है, जब शुरू में कोरोना वायरस आया था तो जो ईरान था, ईरान, वहाँ क्या हुआ था, लोग कहते थे कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल से हाथ धो तो मर जाता है। तो उन्होंने कि अंदर चलोगे तो अंदर भी अल्कोहल पी लो, अंदर भी खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या करो, जो वालो अल्कोहल ना मिलो तो उन्हें जो वालो पी लो, तो अंदर तो नहीं गए, ऊपर चले गए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, हाँ 300 लोग के आसपास मर गए थे वहाँ पर। इसको तो ये पॉइजनस है भैया, जहरीला है, और ये है आपका एडिक्टिव है, एडिक्शन प्रोड्यूस करता है। इस आप लोग जानते हो डीनेचर्ड अल्कोहल किसे कहते हैं? जे है डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको मिला दो, दिस इज द डीनेचर्ड अल्कोहल। जब मैथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में मिला दिया जाता है तो वो अल्कोहल पीने लायक नहीं बचता है, उसी अल्कोहल को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो आज ही से समझ लो, बाकी तो हम बाद में बता देंगे। जे लिखा हुआ है डीनेचर्ड अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल में। अब ऐसा क्यों करते हैं वो हम बाद में बताएंगे। अब देखो 3 कार्बन का क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन का है प्रोपेन, ई हटा दे और ऑल। अब देखो भाई 3 कार्बन से पोजीशन लिखनी पड़ेगी, ऑल कितने नंबर पे लगा है, 1, तो इसको बोलने का प्रोपेन 1 ऑल। एक बच्चा बोला सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्रोपेन ऑल, बिल्कुल लिख सकते हो, 1 प्रोपेन ऑल भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो 1 प्रोपेन ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल, और प्रोपेन से क्या पकड़ लें, प्रोपिल, प्रोपिल पकड़ लो भैया, प्रोपेन से प्रोपिल, और ऑल से क्या पकड़ लें, एल्कोहल, तो प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। अब इसका भी कर लेना, देखो प्रोपेन 3 कार्बन का प्रोपेन
और अब ऑल कितने पे लगा है? 2 पे, तो प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया इसका नाम। अब इसका IUPAC कॉमन नेम कर दें, तो प्रोपेन से प्रोपिल आइसो आएगा, मतलब तुम्हें समझ में आ गया। तो यही तो सिद्धार्थ हम पूछने वाले थे। तो प्रोपिल लेकिन डिफ्रेंशिएट, चलो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल से तो डिफ्रेंशिएट हो गया, लेकिन कॉमन नेम में तो लास्ट में लगे तो नॉर्मल, तो 3 कार्बन में बीच में लगे तो आइसो। तो बीच में काट पूरा कहाँ पे आगे नहीं लगा सकते? लिख लो ना, तो आगे लगा लो 2 प्रोपेनॉल, आगे भी लगा सकते हो पीछे। बैलेंस कर लो बच्चों, बैलेंस 3 2 2, बैलेंस कर लो 3 1 3। देखो हम ऐसी एक चीज़ बता दें, जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म एक प्रकार की, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एल्कोहल के सीख लिए बच्चों हमने, पूरे चारों चैप्टर के नॉमेनक्लेचर हम बच्चों आपके आज खत्म कर रहे हैं। इतने नाम सीख लेंगे तो हमारी 20% परेशानी कम हो जाएगी। फिर बीच बीच में रिएक्शन करेंगे तो एक आध कोई चीज़ आती जाएगी तो वो सीखते जाएंगे। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। ऑल ऑल ये से अभी समझ में नहीं आया कनिष्क? मिथेन ऑल, इथेन ऑल, तो प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल, हाँ 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2 ऑल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लोगो तो महंगा आएगा, 400-500 का आएगा। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाला नहीं, जहर, हाँ हाथ ले हो, खाना खाओ तो काम कहाँ पे इसका? बहुत अच्छो काम ही को, बहुत सारो काम है। जहर से जहर, सांप के जहर को सांप के जहर से, थोड़ी साफ कर दिया। कच्छू को तो ही है। तो सांप एक बार दूसरे सांप से कटवा लो। जो चीज़ पता है बात का है, पूछा था हमसे, टाइम वेस्ट कर। मतलब तुम क्या चाहता, हम गलत बोल दें? जो चीज़ पहले से पता बकाए, तुम्हें ज़्यादा पता, तुम्हें तो जो तक पता कि भालू के जहर को कैसे, भालू में जहर नहीं होत कि नहीं हो जहर। भालू काट लेता तो यहाँ पे आके एंटीडोट लगवानी पड़ती है। भालू, बंदर, छिपकली, तुम भैया पृथ्वी में जन्म बहुत हुआ हो, आज तक दुनिया में कोई को गिलहरी नहीं काटो, तुम्हें गिलहरी ने काट लो। हाँ तो उन्हें काटो ना हुई, उन्हें मूंगफली छीनी हुई है तो थोड़ी छुप गई हुई है। हाँ तो खून कड़ा हो तू, प्योर बिंदुलखंडी बोलता है, खून कड़ा हो तो बताओ। ठीक है, अब बच्चों देखो फिनॉल देख लो, फिनॉल बच्चों जल्दी से, फिनॉल, फिनॉल पढ़ाई का नहीं कर, काय तुम मुझसे मजाक कर रहे, काय मजाक कर रहे। फिनॉल सिद्धार्थ तुम पता है सिर्फ एक वजह से बच रहे हो ना, आपकी मम्मी की वजह से। उनने बताया था कि आप बहुत बीमार हो, लेकिन तुम्हें उससे तो लग नहीं रहा हमें। खुश रहने से दिक्कत नहीं है, बॉडी लैंग्वेज स्वस्थ है। देखिए अगर आर के साथ OH लग जाए तो वो आपका एल्कोहल, लेकिन AR मतलब एरीन, AR मतलब एरीन, ठीक है। एरो बेंजीन को AR भी लिख सकते हो आप, AR बेंजीन मतलब AR भी लिख सकते हो आप, बेंजीन। तो अगर AR के साथ OH लग जाए तो ये कहलाता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। वैसे आपको एक ही नाम याद करना है इसका, फिनॉल। फिनॉल फॉर्मूला लिख के बताओ जल्दी सब लोग। कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन 6 नहीं बचे अब 5, और ये OH। वैसे इतने में तो हमें पूरी फिनॉल निपटा देना है आपका। देखो तुम गलत लिख रहे हो, ये NH2 है और यहाँ रिंग नहीं लगा रहे हो। और बोलो अच्छे से बॉन्ड लगाना, कई बच्चे पता है ना बड़े खतरनाक बॉन्ड लगाते हैं, उनकी रिंग इतने जा रही, OH इतने जा रहा हो।